कहानी की शुरुआत में ये तियान पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियाँ किसी एक लड़के के कपड़े को उतार रहे होते हैं। तभी ये जो ब्लू बाल वाली लड़की जो है वो कहती है कि ये अभी अनकॉन्शियस है, इसके जागने से पहले हमें वो सब चीज़ कर लेना चाहिए। और आगे ये कहती है कि इम्प्रेस को इसे ले जाने हम नहीं दे सकते। इस तरीके से ये जो ब्लू बाल वाली लड़की जो है वो कहती है। तभी इसके जो सिस्टर होती है पर्पल हेयर बाल वाली, वो कहती है कि जो हम काम कर रहे हैं ये तो प्रोस्टिट्यूशन का काम कहलाता है ना, ये कहती है। उसके बाद ये अपने आँखों को अपने उंगलियों से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बंद करते हुए देखती है। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उठ जाता है। फिर ये जो दोनों लड़कियां इनको दिखाया जाता है, जिनमें से पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है कि मैं अभी वर्जिन हूँ और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इस तरीके से कहती है। और दोनों के दोनों काफ़ी ब्लश करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर आगे ये जो ब्लू बाल वाली लड़की कहती है कि चलो हम अपना काम चालू करते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो रिबॉर्न होके यहाँ पे आया हूँ। फिर कहता है कि ये सब क्या है। फिर इन्हें एक सिस्टम मिलता है, मोनार सिस्टम जिनको कहा जाता है। और ये जो दोनों लड़कियां हैं ये काफ़ी ब्लश कर रहे होते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि चलो हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमें अपने काम को रोकना नहीं चाहिए, इस तरीके से। फिर सिस्टम जो है अपीयर होता है और सिस्टम जो है अपने बारे में बताता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है जियाओ लिंग नाम है। ये जो सिस्टम है उनका नाम है, जियाओ लिंग सिस्टम का नाम है। फिर उसे बताता है कि तुम एक प्रिंस हो और तुम एक प्रिंस हो और प्रिंस की मृत्यु हो जाने के कारण तुम इसकी बॉडी में आए हो। ये सारी बातें जो है ये सिस्टम इसको बताता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है ली जुनजियान नाम होता है। तो ली जुनजियान के बॉडी में ये पृथ्वी से आया हुआ बंदा होता है जो ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आया होता है। और इन्हें वो सारी मेमोरी याद आता है जो अपने दुनिया में रहा हुआ होता है। उस समय की मेमोरी इन्हें याद आता है कि ये सोचता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं बहुत सारे मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक हूँ और मैं एक जीनियस हुआ करता था अपनी दुनिया में। फिर ये बताता है कि मैं हर मंथ बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरा एक हरम का टीम हुआ करता है। इस तरीके से ये सारी बातों को सोचता है। सोचने के बाद फिर ये कहता है कि मैं इस दुनिया में एक लूजर हूँ, मर के इस दुनिया में लूजर हूँ। इस तरीके से ये सिस्टम के साथ बात करने लगता है। फिर सिस्टम इसे बताता है कि तुम्हारे पास एक मोनार्च सिस्टम है जिससे तुम्हें इस दुनिया में एम्परर बनना है। ये सारी बातें इन्हें बताता है। फिर इस दुनिया के बारे में ये जो सिस्टम है उसे बताता है कि 100 साल पहले स्पिरिचुअल पावर आया है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जो है वो कल्टीवेशन कर सकती है। लड़के जो है वो अब घरों में रहकर कपड़े धोना, खाना पकाना, इस तरीके के काम जो है वो लड़के करेंगे। और लड़कियां जो है वो सभी के सभी युद्ध में जाएंगे। ये सारी बातें जो सिस्टम है वो इनको बताता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है जब छोटा था तब उसे दिखाया जाता है जो एक भिखारी के कपड़े में एक छोटा सा कटोरा रखे हुए है और एक लड़की जो है उसके साथ चिपके हुए बैठे हुए है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। ली इस तरीके से कहता है। उसे हर बार बहुत सारे लड़कियों से बचाते रहता है। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका काफ़ी अच्छा दोस्त है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि मुझे अब कौन सी एबिलिटी मिलेगी, क्या मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बताता है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही कल्टीवेशन कर सकती हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वो दोनों लड़कियाँ खींच लेती है और नीचे गिरा देती है। और गिराने के बाद फिर उसको दोनों लड़कियां जो है उसको पकड़ के फिर काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो सब चीज़ करने की कोशिश करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी इन दोनों लड़कियों को गिरा देता है और गिराने के बाद चलो शुरू होते हैं, इस तरीके से कहता है। तभी बीच में सिस्टम बिलोंग डालने के लिए आ जाता है और सिस्टम जो है वो कहता है कि तुम अपना कॉमोरिया नहीं खो सकते, वरना तुम एम्परर नहीं बन सकते। तुम इस दुनिया के पहले एम्परर बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों से अभी दूर रहना है। फिर ये बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों को देखता है। और ये जो लड़की है ये कहता है जून जियान। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस लड़की को देखकर कहता है कि लिंगर। फिर ये जो लड़की है जो लिंगर है वो कहती है कि क्या वो सब चीज़ हो गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ब्लू बाल वाली लड़की जो है वो अपनी ओर खींचने लगता है।
फिर वो सारी चीज़ें बताता है कि ये सब चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें मैं एम्ब्रेस के पास जाने नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये सब चीज़ करवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ये जो लिंगर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। और इस इन दोनों लड़कियों को देखकर ये जो लिंगर है वो कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ एक को कहा था। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे इसमें काफ़ी घबराहट हो रहा था, इसलिए मैं अपने साथ अपनी बहन को भी लेकर आया हूँ, ये कहती है इनमें से एक लड़की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो लिंगर के पास जाकर कहती है कि ये काम तो तुम भी कर सकते थे ना जो ये दोनों कर रही है। फिर ये जो लिंगर है वो कहती है कि मैं शादी से पहले ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहता, इस तरीके से कहती है। उसके बाद फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो दोनों लड़कियां हैं ये खींच के कमरे के अंदर ले जाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको रुको, ये अगर काम करोगे तो तुम्हें तो एम्प्रेस की ओर से तुम्हें भी तो पनिश मिलेगा, हो सकता है वो तुम्हें मरवा दे, इसलिए ये सब चीज़ नहीं करना है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो है लिंगर के होठों पर उंगली को रख देती है और रख देने के बाद कहती है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस है, इसलिए इसे नहीं करना है। इस प्रकार से हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो बचने के लिए काफ़ी इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर अंत में लिंगर को किस कर देता है और लिंगर जो है इसको एक पेंडेंट दे देती है और दे देने के बाद चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि ये जो है एक कमरे में सोया हुआ होता है और कहता है कि मैं कई प्रकार के लड़कियों के साथ अपनी पुराने जो प्रीवियस लाइफ है उसमें मिला हूँ। इसके बाद एम्प्रेस जो है आ जाती है और एम्प्रेस के आने के बाद कहती है कि तुम्हारा ही नाम ली जुनजियान है ना, तो कहता है कि हाँ आई एम हियर, मैं ही हूँ। फिर जो एम्प्रेस है वो कहती है कि लिन क्लैन अब नहीं रहा है तो तुम ही इसके सक्सेसर हो। फिर ये इस तरीके से जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसको कहता है। फिर आगे कहती है कि ये जो लड़का है ये कुछ भी नहीं कर सकता, एक प्रकार का नल्ला है, इसे वापस भेज दो पैलेस में। ये जो एम्प्रेस है वो कहती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक और चांस दीजिए। फिर जो उसके साथ एक बॉडीगार्ड आई होती है वो कहती है कि तुम हमारे एम्प्रेस के क्लोज नहीं आ सकते, इस तरीके से कहकर उसे चाकू दिखाने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि यूआर मैजेस्टी, मैं आपको एक स्पेशल स्किल दिखाने वाला हूँ जिभ लपलपाने की। ये कहकर हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो एम्प्रेस की ओर देखने लगता है। फिर एम्प्रेस कहती है कि तुम तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़के हो, तुम क्या कर सकते हो।